हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग ग्रेविटेशन का 3rd नंबर का लेक्चर देख रहे बच्चों। लेक्चर नंबर 3rd से इसके पहले मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है। उसमें न्यूटन्स के 3 लॉ कौन से होते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सभी बात डिस्कशन हो चुकी है। उसके बाद में जो 2nd लेक्चर था बच्चों, इसमें केप्लर्स लॉ जो बहुत ही फेमस है और 11-12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, वो लॉ बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कशन कर चुका हूं। आज बच्चों हम लोग न्यूटन जी जो है उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए हैं, वैसे ग्रेविटेशन एक लॉ दिया है और उस ग्रेविटेशन लॉ क्या है क्या नहीं बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला बच्चों। तो सबसे पहले न्यूटन जी ने 2 चीजें ली है जो स्पेरिकल है, मान रहे हैं हम लोग स्पेरिकल है, होगी नहीं होगी पता नहीं है, ठीक है। ये इसका सेंटर बच्चों और दूसरा एक मास है बच्चों यहां पे। तो हमने देखा था कि ग्रेविटेशन में, इन यूनिवर्सल में कोई भी 2 चीजें अगर एक दूसरे को अट्रैक्शन हो रही है उसको ग्रेविटेशन कहते हैं हम लोग। तो वैसे सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है बच्चों, लेकिन जैसे कि यहां पे 2 फोर्स है, यहां तक है, ये फोर्स भी इसका यहां तक है, तो इनका अट्रैक्शन नहीं होगा बच्चों। अट्रैक्शन कब होगा, ये इसकी ये लाइन और इसकी ये लाइन अगर ज्वाइंट होती है बच्चों, ज्वाइंट हो गए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है फिर, ठीक है। आप बोलेंगे सर अर्थ एंड मून अट्रैक्ट कर रही है, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से ऐसे टक्कर क्यों नहीं मार रही है? हो सकता है बच्चों के मन में सवाल, कोई गलत भी सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से करेक्ट है सवाल। तो ये जो सवाल है बच्चों, इसका भी आज आपको जवाब भी मिलेगा 100%। एंड तक देखना, वीडियो को अच्छी तरह देखना है, मन लगा के नोट और कॉपी बुक निकाल के कुछ चीजें नोट डाउन भी करना है आपको। तो बच्चों ये लाइन, फोर्स ऑफ लाइंस, जैसे कि अपनी लाइट होती है, लाइट की एक दूसरे को टक्कर ना रही, वैसे टक्कर जब मारेगी तभी इसका अट्रैक्शन पॉसिबल। रही बात बच्चों, इनका जो फोर्स होता है बच्चों, ये जो है इनका जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, देखो बच्चों ये सेंट्रल फोर्स है, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है बच्चों। और सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस लेते हैं, गलत होगा बच्चों, यह बात गलत है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। चलो इसका मास हम मान रहे हैं कैपिटल M1 या स्मॉल m मानो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, M2, चलो इसको भी स्मॉल मानते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसका जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स लगा रहा है फर्स्ट सेकंड के ऊपर और ये लगा रहा है बच्चों सेकंड फर्स्ट के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। म्यूचुअल फोर्स है बच्चों, क्या नाम है, क्या 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 सर, म्यूचुअल फोर्सेस है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर। मैं आपको दे रहा हूं तो उसने भी आपको देना चाहिए। म्यूचुअल फोर्सेस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडी, लेकिन कहां से बच्चों, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो इसी के थ्रू हमारे न्यूटन जी ने बताया हम लोगों को, ये जो फोर्स होगा बच्चों, फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। इसीलिए अर्थ का और मून का, अर्थ का और सन का अट्रैक्शन हो रहा है, हम लोगों का क्यों नहीं हो रहा बच्चों? जैसे कि ये कैमरा मेरे तरफ है, क्यों नहीं खींच रहा हूं मैं इसको, या मुझे कैमरा क्यों नहीं खींच रहा है, क्योंकि बच्चों मासेस कम है। मैं इसका भी आपको न्यूमेरिकल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं, जिसका भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देते रहूंगा। बात समझ में आ रही बच्चों? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ओनली अट्रैक्शन वाला फोर्स है बच्चों। अगर इसके जगह पे चार्ज रखो ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होते, निगेटिव निगेटिव रिपेल होते, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होता है बच्चों। सर समझ में आ गया, लड़का लड़की, अरे भैया छोड़ दो। चलो, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है। मतलब बच्चों इन दोनों मासेस के ऊपर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड है। अच्छी बात है सर। उसके बाद में बच्चों फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 मैटर्स, पार्टिकल बोलो या मासेस बोलो, लेकिन डिस्टेंस कौन सा है बच्चों, भूलना मत, सेंटर टू सेंटर, 2 मासेस के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। इसका सेंटर से यहां तक 2 के बीच में का डिस्टेंस नहीं है। ओके, चलो बच्चों मैं दोनों को एक जगह पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर
है ना, दो मासेस है, लेकिन कहां से बच्चों, सेंटर टू सेंटर का मास का डिस्टेंस है। अच्छी बात है। और तीसरी एक लाइन लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मैटर्स पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैटर्स पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। लेकिन और एक तीसरी लाइन लिख सकते हैं, द लाइनिंग जॉइनिंग द टू मैटर्स पार्टिकल, जब तक ये लाइन एक दूसरे को, है ना, लाइन वो लाइन नहीं भैया, ठीक है, एक दूसरे को अगर मैच नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला भैया, अट्रैक्शन होने वाला नहीं है। ये लाइन मैच करना बहुत जरूरी है। चलो बच्चों, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, या फिर इक्वल टू लिख सकता हूं। तो इक्वल टू लिखने के लिए कुछ कांस्टेंट रखना पड़ती है टर्म्स, तो मैंने जी लिखा है, ग्रेविटेशन का जी है इसलिए, ठीक है। तो यहां पे m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये है बच्चों न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने हम लोगों को ये लॉ दिया है। क्या है बच्चों जी, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों। जी की वैल्यू होती है, याद करो, आपके बुक्स में हो या ना हो, लेकिन आपको तो याद करना ही पड़ेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रही है आप लोगों को, ऑल इज वेल है, ओके। ये इसकी वैल्यू याद करना है बच्चों जी की। मतलब हमारा जो फोर्स है ये मासेस के ऊपर डिपेंड है, दूर जाओगे तो आपका अट्रैक्शन कम 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 होता रहेगा। अब बोलेंगे सर अर्थ और मून कितना दूर है, बच्चों मास भी बहुत ज्यादा है ना, अरे मास भी बहुत ज्यादा है ना, ये भी सोचो ना, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप लोगों को किसी किसी के दिमाग में आ सकता है कि यूनिट कहां से आ गए सर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो मैं आपको यूनिट कैसे, यस यूनिट कैसे आते हैं मैं फाइंड, आपके बुक्स में हो या ना हो, मैं बहुत डिटेल में कंटेंट दे रहा हूं, साथ में कॉन्सेप्ट भी दे रहा भैया। चलो तो मुझे बताओ, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मुझे जी निकालना है, तो एफ आर स्क्वायर, ये दोनों नीचे, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है। फोर्स नाम सुना होगा बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और आर क्या बच्चों, मैंने आर लिखा, आपने डी लिखा, आपकी बुक्स में डी है बच्चों, डी लिखो, कोई टेंशन नहीं मुझे। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में इस्तेमाल करते, पता है ना, मीटर स्केल, हाँ सर, है ना। तो मीटर का स्क्वायर, मास केजी में, दूसरा मास भी केजी में, मास कोई भी हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसके यूनिट इसलिए मिल रहे थे। हर चीज का एक्सप्लेनेशन है भैया, हर चीज का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग एनटीसी एमटीसी जो भी एग्जाम देते हो, होमी बाबा, जो भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इसमें यही तो रीजन होता है हम लोगों को नंबर्स ना मिलने का। समझ में आ गया, ठीक है। आपके बुक्स में दिया कि अगर मास डबल से बढ़ गया तो फोर्स डबल से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास डबल से बढ़ गया तो फोर्स डबल से। लेकिन डिस्टेंस डबल से बढ़ गया, देखो डिस्टेंस अगर डबल से बढ़ गया, डी की वैल्यू वो बोल रहा है 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 4, तो 1/4 होता है। मतलब फोर्स डिस्टेंस के ऊपर बहुत निर्भर करता है बच्चों। जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा जुदा हो जाओगे, उतना ज्यादा जुदा हो रहे। देखो ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4। बात को समझो बच्चों, ये आपके बुक्स में दिया है। फोर्स अगर डबल से बढ़ता है तो, मास अगर डबल से बढ़ता है तो डबल से फोर्स होता है। सही लग रहा भी है ना, डबल तो 2 ही मल्टीप्लाई आएंगे, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 1/4 यहां पे ये चीज लगा रहे। अब ठीक है बच्चों, किसी ने कहा है मुझे सर स्पेरिकल है इसलिए आप बोल रहे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिख रहा है। अगर आपका मास टेढ़ा मेढ़ा हो तो कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा मुझे। सेंटर का, जैसे कि हर चीज हम लोग ऐसे हाथ पे भी कोई अलग शेप की रही तो हाथ पे उंगली पे घुमाते हैं ना, हाँ सर विष्णु जी घुमाते हैं, वैसे घुमाना पड़ेगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास पता लगेगा हम लोगों को। तो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के दूसरे बॉडी का डिस्टेंस लेंगे हम लोग। स्पेरिकल रहा तो बहुत इजी है सर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोग खत्म किस्सा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट का सेंटर पे ही होगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बच्चों ये चिपका दो कि आप उसका सेंटर ऑफ मास सर्च करो, जहां सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, इस बॉडी से कनेक्ट करो। तो इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई थिंक बच्चों ये लॉ आपके लिए बहुत ही फेमस था,
और इंपॉर्टेंस है, तो यहां पे आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए थी। रहा बात बच्चों, अभी इसको यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या 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 क्या, ये जो है ना बच्चों, आपने जो लिखा है ना, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। क्या नाम है बच्चों इसको? यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ है। तो इस यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ को कैसे प्रूव किया जाए सर? तो मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं बच्चों। आप लोगों को ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, ताकि आपको ये कैसे यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ क्यों लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम लोग अभी बात सोचेंगे। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, याद है सेकंड लेक्चर नहीं, फर्स्ट लेक्चर में। और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था। हाँ, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है भैया? चलो, तो जैसे कि कोई चीज है बच्चों, ये है हमारा, समझो सन है, और अर्थ हमारी गोल गोल घूम रही है। कोई शक? समझ में आ रहा है? इसका रेडियस आर मानना है हम लोगों को, ठीक है? ओके, स्मॉल आर रेडियस है, कोई बात नहीं है, बढ़ते आगे बच्चों। स्मॉल आर ये रेडियस है। चलो, मैंने आपको बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है बच्चों m स्क्वायर्ड बाय r। ठीक है, 12th में इसका प्रूफ भी है बच्चों, आपको प्रूफ नहीं दिया गया अभी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, m स्क्वायर्ड बाय r। साथ में बच्चों आपको पता है कि v मतलब स्पीड बोलो या वेलोसिटी, आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअली स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है। मतलब मेजर कर सकते, 5 किलोमीटर ईस्ट के तरफ जाओ, ये होगी वेलोसिटी। 5 किलोमीटर जाओ, कहां जाना है पता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर करो भैया, स्केलर किसको बोलते हैं? चलो, आज हम लोगों को है ना 5 किलोमीटर जाना है, किसी ने कहा, ठीक है, कहीं पे भी जा सकते, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कुछ कोई डायरेक्शन से कोई लेना, लेकिन 5 किलोमीटर ईस्ट के तरफ जाना है, तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखना है। ठीक है, तो v क्या है बच्चों? v मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल वर्ड में लिखो, आपके बुक्स में भी पूरी डिफाइन लिखी है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों मुझे बताओ कि यहां पे v इज इक्वल टू डिस्टेंस, कैसे मेरी अर्थ कैसे मूव कर रही है बच्चों? गोल, एक गोला कंप्लीट करना, सर्कल कंप्लीट करना, उसको कहा जाता बच्चों पीरियड। उसको क्या कहा जाता है? पीरियड। तो एक कंप्लीट सर्कल कराओ, और कैसे? गोल घूम रहा। गोल घूमना मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है टॉइस पाई r डिवाइड बाय t। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? ओके, ऑल इज वेल। मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने एफ ही लिखा है, आपके बुक्स में एफ लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं है, m बाय r। v की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बच्चों, देखो टॉइस पाई r बाय t। चलो, तो f इज इक्वल टू m बाय r, ठीक है, इसका स्क्वायर है बच्चों, सॉरी, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी भैया सभी बच्चों को। ये v की वैल्यू पुटअप की है, दूसरा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है मैंने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, यहां पे आपको समझ में आता होगा, कुछ नहीं, v की वैल्यू पुटअप की मैंने, स्क्वेयरिंग की, बाकी कुछ नहीं। चलो, क्या समझ में आ रहा है बच्चों? ये r एक r मर गया, बचा क्या मेरे पास? f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। कोई शक है भैया? यही बचा है मेरे पास। मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय काम कर रहा हूं बच्चों, यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर करेंगे। देखो, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय आर स्क्वायर करना है। कोई शक है? तो f इज इक्वल टू लिख सकता हूं 4 पाई, है ना, 4m पाई स्क्वायर, ये आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है भैया? क्या किया मैंने यहाँ पे? कुछ नहीं, आर स्क्वायर से कोई फायदा नहीं होगा, इससे हमारे इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होने वाला है और मेरा फायदा होने वाला है, इसलिए कर रहा हूं। चलो, कर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों में यहां पे 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया कुछ? और बचा क्या है मेरे पास यहां पे? आर क्यूब बाई टी स्क्वायर।
बात समझ में आ रही भैया? ओके, उसको ब्रैकेट में क्यों रखा है मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। ये समझ में आ रहा है आपको? ऑल इज वेल। बच्चों ये जो है ना, इसका टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के लिखते हैं, कांस्टेंट। यही बच्चों मैंने आपको केपलर्स के थर्ड लॉ में पढ़ाया था, याद होगा। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऐसा लिखा था, आर क्यूब। अगर इक्वल टू लिखना है तो के रखना पड़ेगा ना मुझे। देखो ना, टी स्क्वायर, अगर ये टी स्क्वायर यहां रखते तो आर क्यूब इज इक्वल टू के, केपलर्स लॉ, थर्ड लॉ याद करो बच्चों। लिखा था मैंने इक्वेशन, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो इसको के मान रहे हम लोग। लेकिन बच्चों ये रेशियो इससे उल्टा है भाई, मतलब बच्चों मुझे लिखना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये 1/k लिखना पड़ेगा। क्यों लिखा है बच्चों 1/k? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये रेशियो यहां पे उल्टा है, मतलब यहां पे कुछ नहीं, मतलब डिवाइड बाय 1 तो होता है ना, तो 1/k रखा है। मतलब एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, ये मुझे फोर्स की वैल्यू मिली है। थोड़ा सोचो बच्चों यहां पे कि एफ इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/r स्क्वायर, इसको रख सकता हूं 4m पाई स्क्वायर बाय के। ये सभी चीजें कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों। ये कांस्टेंट है कि नहीं मैं प्रूव करके दे रहा हूं आपको बच्चों। ये कांस्टेंट है कि नहीं है? क्यों कांस्टेंट है? 4 की वैल्यू 4। मास ऑफ द अर्थ, ये पक्का है बच्चों, आपको कल ही लिख के दिया था। अर्थ का जो मास है, मास प्लैनेट का कोई भी पक्का होता है, पता होता है। ये 5 पॉइंट होता है बच्चों, 5, 6, 7 होता है, ऐसा कुछ 5.99। मैं लिख रहा हूं 6 × 10⁻24 kg, एक लगभग वैल्यू मानते बच्चों। ये पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 है। के कांस्टेंट है बच्चों, तो ये कांस्टेंट रखा तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी आती है। जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ता है बच्चों। इसका मतलब ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ को हमारा न्यूटन्स लॉ फॉलो कर रहा है या यहां पे प्रूफ हो रहा है। ये आपको चीजें आना बहुत जरूरी बच्चों। इसी में आपको यहां पे जो यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ जो बोल रहे थे हम लोग, यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ, ये यहां पे प्रूफ हो चुका है। कोई शक है भैया? जैसे कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में सवाल आता होगा कि सर ये बता दो हमको कि दो आदमी के बीच में कोई कुछ फोर्स क्यों नहीं लगता है, क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं होते? हम तो अट्रैक्ट होना चाहते हैं सर, क्यों नहीं होते? मैं रीजन दे दूं। चलो सवाल नंबर 1 उठा रहे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि 2 मैन है और दोनों का भी मास m1 और m2, 2 आदमी है, दोनों का मास 100 kg कंसीडर कर रहे हैं इजी बनाने के लिए, ठीक है। और जी की वैल्यू याद होना चाहिए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बच्चों कांस्टेंट वैल्यू याद करना है। और दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर पे खड़े, मैं और ये 1 मीटर समझते हैं इतना, ठीक है ना, इतने दूर है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं रही इतने नजीक होके भी, तो ये निकालना है मुझे। देखो बच्चों मेरे पास फोर्स का फार्मूला है G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। लोग R लिखो D लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो या इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11। ये मास है बच्चों आपको 100, मतलब 100 समझते हैं ना बच्चों, 10⁻2 बोलते हैं, 10 का स्क्वायर 100। तो दूसरा भी मास ये है, देखो m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो देखो 6.67 × 10⁻11, अगर बेस सेम हो तो पावर की एडिशन 2 + 2 4 होता है। तो F इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻, 4 चले गए तो मेरे ख्याल से 7 है ना न्यूटन फोर्स है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं ना 7 से करना है, बराबर है बच्चों, ठीक है ना। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गया इतना न्यूटन। देखो 7 से शिफ्ट करना था, यहां पॉइंट है मेरा 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट आ गया। कितना छोटा है बच्चों फोर्स, 0.0000067, मतलब इतना छोटा फोर्स है बच्चों। इसलिए हम लोग ने क्या, जैसे कैमरा मेरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं कैमरे को नहीं, आप भी दोनों भी कभी कभी होते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे को चिपक जाए लेकिन नहीं चिपकते हैं। क्यों नहीं चिपकते हैं? क्योंकि बच्चों इसका फोर्स, आपका तो मास 100 kg से भी कम है। 100 kg मतलब बहुत अच्छे खासे आदमी ले लिए मैंने, है ना, जिनका मास बहुत ज्यादा है, वो भी अट्रैक्ट नहीं हो सकते। हम तो बहुत ही ऐसे हवा से उड़ने वाले आदमी है बोलना सर,
10वीं क्लास में पढ़ने वाले होते कितने? सर कुछ कुछ होता है सर, हमारे क्लास में बहुत है। तो बच्चों ये फोर्स लग रही है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां पे वही एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों, आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि अगर अपने मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg बच्चों, और दूसरा प्लैनेट का भी मास वही कंसिडर कर रहे, दूसरी भी अर्थ है, समझो 2 अर्थ एक दूसरे के अट्रैक्ट होगी क्या, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो करीब करीब हम लोग 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर है ना, 3 लाख किलोमीटर ये होगा बच्चों, सही है ना? ओके, 3 लाख किलोमीटर, चलो इतना मान रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे F = G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास है बच्चों 6 × 10⁻24, दूसरा मास 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस है 9 × 10⁸, 8 का स्क्वायर होगा 16। पावर का पावर बच्चों ध्यान में रखना है, अगर पावर का पावर रहा तो इसका मल्टीप्लिकेशन, पावर के साथ पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ में आ रहा है ना? 3 का स्क्वायर 9, 10⁸, 8 2 16। चलो तो बच्चों आपको समझ में आता होगा, ये 3 अप्रोक्सीमेटली, ये 2 2 2 ऐसे कुछ होगा, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12, 6 2 12 13, 6 2 12 13, मल्टीप्लिकेशन आता होगा बच्चों। अब देखो क्या हो रहा है, ये गए ऊपर, नीचे रहा, ऊपर गया, तो बच्चों होता है -27। नहीं समझ में आ रहा बच्चों, ये ऊपर जाने के बाद, चलो मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा आपके लिए, ये -11, ये तो समझ में आ रहा बच्चों, बेस सेम है, पावर की एडिशन 48, जो भी पावर नीचे है ऊपर जाने के बाद होता है माइनस, ये प्लस था ऊपर गया तो माइनस, तो F = 13.32 10⁻27, माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना, 10⁻48। चलो 48 में से 27 गए तो 1, और यहां पे बच्चों 2, मतलब 21 रहेंगे, है ना? तो F = 13.32 10⁻21, 21 प्लस है बच्चों, माइनस नहीं है, माइनस रहा तो इधर शिफ्ट करते हैं, माइनस रहा तो इधर, प्लस मतलब उधर शिफ्ट करना है। देखो कितना बड़ा फोर्स है, मतलब 21 से जाना है, ये 2 हो गए 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अरे भगवान कितना बड़ा फोर्स है, लार्ज फोर्स है। ये कितना फोर्स कम है बच्चों, मतलब अगर 2 अर्थ होती तो एक दूसरे के, मतलब अर्थ का मास जितना उतना कोई अगर प्लैनेट का मास हो तो इनके अंदर इतना बड़ा फोर्स होता है। इसलिए बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों में लग रहा है, सन और मून, सॉरी सन एंड अर्थ, अर्थ एंड मून, क्योंकि उनका मास बहुत बड़ा है बच्चों। आपको पता है मून का भी मास होता है 7 × 10⁻22, कम नहीं है बच्चों, ये भी बहुत बड़ा मास है, समझे ना? तो इसलिए बच्चों इसमें हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी चीज का मास बड़ा होता है इसलिए अट्रैक्शन होता है। आप बोलेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इस कंपेयर में बहुत कम होता है, समझे? तो बच्चों इसके बाद में आपके बुक्स में जो न्यूमेरिकल है उसको भी लेने वाला हूं, आप लोग पढ़ाई करते रहना, शेयर करना बच्चों ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यू।